हम बात फिर दोबारा से उसी किसान मुद्दे के ऊपर कर रहे हैं कि जो किसान अभी भी अपनी बात पे अडिग गए हैं, जो कानून है उसके खिलाफ चल रहे हैं और सरकार नहीं मान रही। इसी के चलते जो पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए जो किसान जा रहे थे, जो वो ना करके पुलिस प्रशासन की बात मानकर जो जंतर मंतर पे उन्होंने अपना जो किसान पार्लियामेंट चलाई, उसके बारे में बताएं। उसका ये क्या था उसका विषय? विनय जी, पहले तो थैंक यू सो मच। आप हमेशा इस किसान आंदोलन को प्रमुखता से उठाते हैं। आपका चैनल NT24 ये बुलंदी के साथ इस मुद्दे को बहुत ऊपर उठा रहा है, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। देखिए कि ये एक संयुक्त किसान मोर्चा ने एक फैसला लिया था अपनी मीटिंग के अंदर कि भाई रोज़ाना 200 किसान जाएंगे यहाँ से, जिनके आई कार्ड और जिनको बस में से यहाँ भेजा जाएगा, और वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर घुसेंगे। पार्लियामेंट के बाहर जहाँ भी जगह देगी पुलिस, वहाँ पे बैठ के और वहाँ पे नारे लगा के या प्रोटेस्ट की तख्तियाँ लेके खड़े होंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए इसके अंदर इंटरवीन किया, जो पहली बार स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली पुलिस ने कहा, कहने लगा किसानों से रिक्वेस्ट की, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मीटिंग की, उनको कहा कि कहने लगा कि हम जंतर मंतर पर आपको स्थान देते हैं और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी पार्लियामेंट की बदनामी होगी। और पहले भी बहुत बदनामी हो चुकी है, इस आंदोलन की वजह से सरकार की किरकिरी हो चुकी है। तो इसलिए आप जंतर मंतर पे जो है वहाँ पे आएँ, वहाँ पे बैठें, वहाँ पे आप जो करना चाहें करें। इसके बाद विनय जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा फैसला लिया कि कहने लगे 200 किसान रोजाना जाएंगे और उसके अंदर से हर कोई होम मिनिस्टर बनेगा, एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, एक गृह मंत्री बनेगा, एक कृषि मंत्री बनेगा, एक रेलवे मिनिस्टर बनेगा और कुछ अपोजिशन के लीडर बनेंगे और वहाँ पे पार्लियामेंट चलेगी। मैं कल दिल्ली से आ रहा हूँ, तो कल की जैसे मैंने पार्लियामेंट को अटेंड किया किसानों की, उसमें मैंने देखा रवनीत सिंह बिट्टू जो मेंबर पार्लियामेंट है पंजाब से, उसको कृषि मंत्री बना गया। वो अपने कृषि मंत्री होते हुए उनको सरकार का पक्ष लेना था, उन्होंने खूब पक्ष लिया, बोला और किसानों को जो ओपोजिशन के किसान थे उनको समझाने की कोशिश करी। लेकिन आखिर में उनको अपना, जब वो नहीं समझा पाए और जब उनको मालूम पड़ा कि नहीं ये किसानों के ये लॉ किसानों के हित में नहीं है, तो उनको रिजाइन देना पड़ा। और वहाँ पे जो पार्लियामेंट जो किसानों की थी, उसके बाद उसका समापन हुआ। नंबर 1। नंबर 2, मैं इसके साथ में जो मैं आपको ऐड करना चाह रहा था कि देखिए कैसे कैसे काला दिवस आ गया इस देश के अंदर, कैसे कैसे शासक आ गए। ये मुगल प्रशासन या पता नहीं कौन कौन से प्रशासनों की हमें याद दिलाते हैं। वो मेंबर राज्यसभा और जो ऑलरेडी मेंबर इलेक्टेड रहे दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको कल प्रेस से नहीं बोलने दिया गया, उनका इंटरव्यू नहीं लेने दिया गया। देखिए मतलब मुझे समझ से बाहर आ रही है कि ये देश किस दिशा में जा रहे हैं। और मैं इसमें पार्टी का, कोई बीजेपी का या कांग्रेस का, इसके अंदर कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये पार्टी अच्छी है ये ख़राब है। लेकिन जो शासक हैं, जो अब रूल कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये आखिरी शासक होंगे इस देश के। तो हुड्डा साहब, ये तो बात रही दिल्ली की, तो उसी के चलते जो कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधानगी दी है, तो उस पर अब क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अब किसानों को कांग्रेस पार्टी से कोई फ़ायदा रहेगा अब इसका? मैं इस बात को बिल्कुल तहे दिल से मानता हूं, क्योंकि देखिए सिद्धू जी मेरे एक राजनीतिक गुरु हैं, मेरे एक सामाजिक गुरु हैं। सिद्धू जी को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं सिद्धू जी को या मैं उनके टच में नहीं आता, उनसे सलाह नहीं लेते कि सिद्धू जी मेरे अपने राजनीतिक गुरु हैं। और मेरे परिवार के साथ, हमारा जो परिवार है उसके साथ उनके बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। उन्होंने रोहतक में बहुत समय लगाया है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो चार्जअप, जो एनर्जी नवजोत सिंह सिद्धू जी के अंदर है, इस हिंदुस्तान में किसी भी राजनेता के पास नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू हिंदुस्तान के एक ऐसे राजनेता हैं, जिस भी पार्टी में रहेंगे वहाँ पे सच बोलेंगे, सच का साथ देंगे। उन्होंने सबसे पहले किसानों का नाम लिया, उन्होंने कहा मरते दम तक मैं किसानों के साथ रहूँगा और किसानों को मैं उनका हक और उसका न्याय दिला कर रहूँगा। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये सरकार को चेतावनी नहीं दी है। उन्होंने कहा नहीं, ये चेतावनी नहीं है, मेरा समर्थन है, मैं वहाँ पे जाके बैठूंगा, वहाँ पे शीश निवाजूंगा, मैं बैठूंगा, मैं बात करूंगा और जो मेरे से बनेगा उस इन कानून को बदलवाने की मैं बात करूंगा। तो हाँ विनय जी, इसके अलावा मैं आपको मेरे दो साथियों के बारे में आप सबको मैं वो करवाना चाह रहा था। ये भूमि जी हैं, बहुत बड़े ये क्या कहते हैं, किसान आंदोलन में बहुत एक्टिवली जुड़े हुए हैं। अमृत जी को तो आप जानते हैं, मेरे वकील साथी हैं, रोज़ाना चौक के ऊपर खड़े होते हैं। और ये भूमि जी तो स्पेशली अब दिल्ली से आ रहे हैं 4 दिन का किसान आंदोलन अटेंड करके। भूमि जी, आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे किसान आंदोलन में, कितना जोश लग रहा है? बहुत ज़्यादा।
अब आप देखिए कि जो पंजाब से सारा काम छोड़ के वहाँ पे जा रहे हैं, और कितनी भीड़ थी भूमि जी वहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी। तो विनय जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये शासक है, जो प्रशासक है, इनको सोचना चाहिए, और किसानों के साथ जो न्याय है, न्याय उनको देना चाहिए। विनय जी, लास्टली मैं आपके चैनल के माध्यम से, NT24 के माध्यम से, जो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ ये किसानों को समर्पित है, मैं अपने किसान नेताओं से, संयुक्त किसान मोर्चा से, मेरे बड़े भाइयों से, सभी जातियों से मिलके मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस आंदोलन को कृपा करके बिल्कुल शांति प्रिय रखें, किसी को कोई सरकार को मौका ना दें, किसी को उंगली उठाने का कोई मौका ना दें। हमारा आंदोलन बिल्कुल सही जा रहा है, हम इसके ऊपर न्याय लेकर रहेंगे। देश विदेश में कोई देश ऐसा नहीं है जिसको हमारे इस आंदोलन के बारे में समर्थन जो जहाँ से हमें नहीं मिल रहा हो, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट है, कि जो 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 इस आंदोलन को दिल से समर्थन दे रहा है। हर कोई ये मान रहा है कि भाई एक अन्नदाता ही होता है, या कोई तनख्वाह नहीं आती, या कोई सैलरी नहीं आती, या कोई फिक्स अलाउंस नहीं आते, या कोई डीए नहीं आता बढ़ के। यहाँ तो अपनी मजदूरी 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके ऊपर भी ऊपर वाले की मार पड़ जाती है, कभी बारिश, कभी आंधी तूफान, कभी ये। जैसे आज भूमिचंद जी बता रहे थे कि किसान की क्या मेहनत है, इस इंसान की मेहनत देख के मैं आज मुझे हैरानी हुई है कि मैं ऊपर वाले से और आपके चैनल से ये दुआ करता हूँ कि इसका जल्दी से हल निकले। और NT24 का मैं तहे दिल से धन्यवाद है कि आप हमेशा समय निकाल के आते हैं और किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। थैंक यू सो मच विनय जी, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News. विनय जी, लास्टली मैं आपके चैनल के माध्यम से, NT24 के माध्यम से, जो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ ये किसानों को समर्पित है, मैं अपने किसान नेताओं से, संयुक्त किसान मोर्चा से, मेरे बड़े भाइयों से,
सभी जातियों से मिलके मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस आंदोलन को कृपा करके बिल्कुल शांति प्रिय रखें, किसी को कोई सरकार को मौका ना दें, किसी को उंगली उठाने का कोई मौका ना दें। हमारा आंदोलन बिल्कुल सही जा रहा है, हम इसके ऊपर न्याय लेकर रहेंगे। देश विदेश में कोई देश ऐसा नहीं है जिसको हमारे इस आंदोलन के बारे में समर्थन जो जहाँ से हमें नहीं मिल रहा हो, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट है, कि जो 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 इस आंदोलन को दिल से समर्थन दे रहा है। हर कोई ये मान रहा है कि भाई एक अन्नदाता ही होता है, या कोई तनख्वाह नहीं आती, या कोई सैलरी नहीं आती, या कोई फिक्स अलाउंस नहीं आते, या कोई डीए नहीं आता बढ़ के। यहाँ तो अपनी मजदूरी 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके ऊपर भी ऊपर वाले की मार पड़ जाती है, कभी बारिश, कभी आंधी तूफान, कभी ये। जैसे आज भूमिचंद जी बता रहे थे कि किसान की क्या मेहनत है, इस इंसान की मेहनत देख के मैं आज मुझे हैरानी हुई है कि मैं ऊपर वाले से और आपके चैनल से ये दुआ करता हूँ कि इसका जल्दी से हल निकले। और NT24 का मैं तहे दिल से धन्यवाद है कि आप हमेशा समय निकाल के आते हैं और किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। थैंक यू सो मच विनय जी, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं।